नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वर्ल्ड स्किन में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेड़ पौधों के तनों शाखाओं पर लगने वाले रोग गोमोसिस रोग के बारे में, जिसको गोंद का निकलना भी कहते हैं। इसके नियंत्रण कैसे करना है आपको, इसके लिए आपको बोड़ो पेस्ट यानी बोड़ो मिश्रण कैसे रेडी करना है, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं कि बोड़ो मिश्रण को कैसे तैयार करना है और उसका लेप कैसे करना है आपको पौधे पर, और कब इसका लेप करना है और क्या इसके फ़ायदे होंगे। सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक वो ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको बोड़ो मिश्रण बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक लाइम, यानी आपको चाहिए चूना, जो कि आपकी कली भी होती है। इसको आप मार्केट से आसानी से मिल जाएगा आपको। और साथ में चाहिए आपको कॉपर सल्फेट। ये आपको आसानी से, जिसको नीला तोता भी कहते हैं, ये भी आपको किसी भी केमिकल शॉप से आसानी से आपको मिल जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन भी इसको परचेज कर सकते हैं। मैं इसको ऑनलाइन मंगाया है अमेजोन से, तो आप भी ऑनलाइन ही इसको परचेज कर सकते हैं अगर आपके आसपास नहीं मिल रहा है और आपको गोमोसिस रोग का सॉल्यूशन करना है और बोर्डो पेस्ट आपको बनाना है। देखिए, मैंने इन पैकेट को खोल लिया है। ये मेरे पास है अपना लाइम, इसको चूना भी कहते हैं, आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। साथ में है नीला तोता। दोनों की मात्रा मेरे पास 1-1 kg है। इनका मैं आज आपको बोड़ो मिश्रण तैयार करके दिखाने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, बोड़ो मिश्रण आप 1 kg का भी बना सकते हैं, दोनों में 1-1 kg आपकी मात्रा है। बट आप उतना ही बनाएं जितना आपको ज़रूरत हो। अगर आपके पास ज़्यादा पेड़ पौधे हैं तो आप अपना ज़्यादा ही बोड़ो मिश्रण बना सकते हैं। अगर कम पौधे हैं तो कम ही बनाएं, क्योंकि इसको आप बनाने के बाद इसको आप रख नहीं सकते। जब आप इसको बनाएं तभी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इस मिश्रण को आप तभी रेडी कीजिए जब आपको इसको यूज करना हो। तो देखिए, मेरे को यहाँ पे जो मिश्रण रेडी करने के लिए मैंने 5-5 लीटर के 2 कंटेनर लिए हैं, यानी प्लास्टिक के कंटेनर लिए हैं। तो आप भी बोड़ो मिश्रण को सिर्फ प्लास्टिक के बर्तनों में बनाएं। आपके पास कोई लोहे की बाल्टी वगैरह हो तो उसमें आप इसका यूज ना करें। तो प्लास्टिक के बर्तन, आपके पास बाल्टी वगैरह हो तो आप बोड़ो मिश्रण उसमें ही बनाएं। तो मैंने देखिए यहाँ पे प्लास्टिक के 2 बर्तन लिए हैं। इसमें मैं सबसे पहले जो आपका कॉपर सल्फेट है उसको मैं यहाँ पे मिश्रण को डालने वाला हूँ, यानी 1 kg मेरे पास यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। तो उसमें मैं कम मिश्रण बनाने वाला हूँ, यानी मैं अपना यहाँ पे 200 ग्राम मिश्रण ही बनाने वाला हूँ। तो 200 ग्राम मैं कॉपर सल्फेट ले लेता हूँ और उसको अपने बर्तन के अंदर डाल लेता हूँ। अगर देखिए यहाँ पे मैं 1 kg अपना कॉपर सल्फेट लेता हूँ तो उसके लिए मुझे 5 लीटर पानी में इसको मिक्स करना होगा। अगर मैं यहाँ पे 200 ग्राम अपना कॉपर सल्फेट लेता हूँ तो उसको मैं 1 kg यानी 1 लीटर पानी में मैं इसको यहाँ पे मिक्स करूँगा। तो 1 लीटर पानी में अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगा। किसी लकड़ी वगैरह से आप इसको चला सकते हैं। तो मैं इसे लकड़ी की सहायता से इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ पानी में। जब काफ़ी टाइम लगता है इसको मिक्स करने, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि कॉपर सल्फेट नीचे बैठ जाता है। तो आप इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा। मिक्स करने के बाद अब देखिए करना क्या है, अब मैं लेने वाला हूँ चूना। तो सेम मात्रा जो मैंने रखी थी कॉपर सल्फेट की, उतनी ही मात्रा में 1 kg में से 200 ग्राम में अपना कॉपर सल्फेट लेने वाला हूँ। उसको भी मैं सेम 1 लीटर पानी में मैं उसको मिक्स कर लूँगा। अच्छे से उसको चलाना है। अगर आप चाहें, आपके पास टाइम है, तो आप ये काम कीजिएगा, आप जो चूना है उसको रात भर के लिए किसी हंडिया वगैरह या किसी मिट्टी के बर्तन में भिगो के रख दीजिएगा, ताकि जिससे वो अच्छे से फूल जाए, क्योंकि चूना फूलने थोड़ा टाइम लेता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको रात के लिए रख दीजिए, सुबह आप उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अभी बोड़ो मिश्रण रेडी करना है। तो मैं यहाँ पे देखिए चूने को 1 लीटर पानी में मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। काफ़ी टाइम लगेगा इसको मिक्स करने में, तो वीडियो को मैं थोड़ा स्किप करता हूँ जल्दी से और इसको अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरा यहाँ पे चूना अच्छे से मिक्स हो चुका है। लकड़ी की साइड से मैंने इसको चला दिया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मुझको बोड़ो मिश्रण बनाने के लिए क्या करना है, देखिए जो मेरे पास यहाँ पे जो मेरा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसको मुझे जो 1 लीटर सॉल्यूशन है उसमें मैं अपना चूने का जो सॉल्यूशन मैंने रेडी किया है उसको मिक्स कर दूंगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद किसी लकड़ी की सहायता से मैं इसको चला दूंगा। चलाने के बाद देखिए दोस्तों, बात आती है ये कि हमारे अच्छे से इसको मिक्स करना है, ताकि जो हमारा कॉपर सल्फेट है वो चूने के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। रीज़न क्या है, देखिए कॉपर सल्फेट के अंदर हमने चूना क्यों मिलाया है। जब हम कॉपर सल्फेट को पानी के अंदर मिलाते हैं तो उस क्या होता है, उसका पीएच मान हमारा डिक्रीज हो जाता है, यानी कम हो जाता है। क्योंकि हमें पीएच मान जो हमें अपना बोर्डो मिश्रण का रखना है वो 7 के आसपास का रखना है, 7-7.5 के बीच में हमें बोर्डो मिश्रण का पीएच मान रखना है। तो जब हम कॉपर सल्फेट को पानी में मिलाते हैं तो उसका क्या हो जाता है, पीएच मान कम हो जाता है। और चूना इसलिए यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, चूना मिलाने से क्या होगा, हमारा जो मिश्रण है उसका ये पीएच मान को इंक्रीज कर देता है, यानी बढ़ा देता है। यानी हमारा जो कॉपर सल्फेट का मिश्रण है उसमें चूना मिलाने से हमारा क्या होगा, पीएच मान इंक्रीज हो जाएगा और पीएच मान लगभग हमारा जो 7 के आसपास पहुंच जाएगा, अगर आप सेम क्वांटिटी रखें चूना की और कॉपर सल्फेट की मिक्स करते वक्त। तो हमने अच्छे से देखे दोनों मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आपके पास अगर पीएच स्केल है तो आप इसमें चेक भी कर सकते हैं
कि आपका जो मिश्रण है उसका पीएच मान सही है या नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास पीएच मान नहीं है, पर फिर भी आपका अंदाज़ा मैं बता देता हूँ कि पीएच मान आपका 7 के आसपास पहुँच जाएगा इन दोनों को मिक्स करने के बाद। तो दोस्तों देखिए, मिश्रण मेरा नहीं रेडी हो चुका है और इसी मिश्रण को हम कहते हैं बोर्डो मिश्रण। इसका ही आपको लेप करना है आपको अपने पौधे के ऊपर। जब आपको गमोसिस रोग का आपको प्रकोप दिखाई दे अपने पेड़ पौधे यानी नींबू के पौधे पर, आड़ू के पौधे पर, आम के पौधे पर, जिस पौधे पर गमोसिस रोग की आपको समस्या आ रही है उस पर आप इसका पेस्ट कर सकते हैं, यानी इसका लेप कर सकते हैं इस पेस्ट का। साथ ही मैं इस मिश्रण के अंदर अपना मिलाने वाला हूँ घेरू, जिसको लाल मिट्टी भी कहते हैं। इसको मैं 20 ग्राम के आसपास, 20 से 40 ग्राम आसपास की मात्रा में इसमें अपने मिश्रण के अंदर यूज करने वाला हूँ। इससे होगा क्या, जो हमारा मिश्रण है उसका कलर चेंज हो जाएगा, यानी जो हमारा मिट्टी कलर का इसमें चेंजिंग आ जाएगा। तो हम जब इसका पेस्ट करेंगे अपने पौधे पर तो हमारे पौधे की जो तने हैं, शाखाएँ हैं, वो मिट्टी कलर की ही रहेंगी। तो देखिए दोस्तों, इस मिश्रण को रेडी करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका लेप कर देता हूँ अपने पेड़ पौधे के ऊपर। जिस जिस पे मेरे गमोसिस रोग का प्रकोप दिखाई दे रहा है उस पे इसका आप लेप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था गमोसिस रोग के लिए आप बोर्डो मिश्रण कैसे रेडी करेंगे। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि गमोसिस रोग के लिए ये तो लेप का तरीका था कि आपको लेप कैसे करना है। अगर आप इसका छिड़काव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 1% बोर्डो मिश्रण कैसे रेडी करेंगे, साथ में आप उसका अगर आधा % भी बोर्डो मिश्रण भी कैसे रेडी करेंगे, वो भी जानकारी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बोर्डो मिश्रण से रिलेटेड आपको दूसरी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि जो मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।